हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोमा। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आई। सो आई क्या है? एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो कि हेल्प कर रहा है हमें टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हम वर्ल्ड है हमारे अराउंड में, उसको सी यानी देखने में एंड अंडरस्टैंड करने में मदद कर रहा है। तो ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और इसी की वजह से विजन लॉस होता है। So in this lecture I will discuss the definition, types, causes, risk factor, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation, medical surgical management and complication. So let us begin with definition. सो डेफिनेशन में बताया कि ग्लूकोमा क्या है? एक ग्रुप ऑफ आई डिसीज है दैट कैन कॉज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस बाय डैमेजिंग द ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ आई। सो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ग्लूकोमा क्या है? एक ग्रुप ऑफ आई डिसीज है, यानी आई डिसीज का एक ग्रुप है जो कि कॉज कर रहा है विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। जब विजन लॉस होता है तो पेशेंट को दिखता है बट प्रॉपरली नहीं दिखता है, एंड ब्लाइंडनेस में कम्प्लीटली दिखाई ही नहीं देता है पेशेंट को। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से। और ऑप्टिक नर्व ए बैक ऑफ द आई यानी आई के पीछे होती है। सो जब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ग्लूकोमा का, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो ग्लूकोमा है वह ईजीली अंडरस्टैंड होगा। सो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट मैंने खुद मेरे अंडरस्टैंडिंग से बनाया है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो देखिए कि यहाँ पर मैंने एक आई निकाला है। आई में एक फ्लूइड एक्युमुलेट होता रहता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर ये फ्लूइड का नाम है, आप ध्यान में रखिए। जब ए फ्लूइड ड्यू टू सम कॉजेज, जो ड्रेनेज एंगल होता है आई का, उससे बाहर नहीं जा पाता। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक ड्रेनेज एंगल है, पर ड्रेनेज एंगल क्या हुआ? ब्लॉक हुआ। ब्लॉक होने के सम रीज़न से जो कि हम आगे देखेंगे। तो जब ड्रेनेज एंगल ब्लॉक होता है तो एक्वस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ये प्रॉपरली बाहर नहीं जा पा रहा। अगर बाहर नहीं गया तो जो आई है, आई में ये फ्लूइड क्या रहेगा? एक्युमुलेट रहेगा। ओके, तो एक्युमुलेट रहने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व है, जो कि आई के पिछले हिस्से में रहती है, ऑप्टिक नर्व, ये क्या होगी? डैमेज होगी। एंड डैमेज होने की वजह से विजन लॉस होगा, एंड एक कंडीशन अनट्रीटेड रही तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है कि जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो विजुलाइज इमेज है, वह रेटिना से ब्रेन तक ले जाना। बट जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो प्रॉपरली वर्क नहीं करती, और जो विजुअलाइज इमेज है वह प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंचती। सो ब्रेन तक नहीं गई तो क्या होगा? विजन लॉस होगा, और यही कंडीशन की वजह से अनट्रीटेड रही तो ब्लाइंडनेस हो पाएगा। सो जो आई का प्रेशर होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, उसका वैल्यू क्या है? 12 to 20 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू है। सो MCQ पॉइंट है, ध्यान रखिए। और जब ग्लूकोमा होता है तो ये वैल्यू इंक्रीज होती है, मोर देन 20 mm ऑफ Hg होती है। सो अब हम कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट है फ्लूइड ड्रेनेज प्रॉब्लम। Aqueous humor cannot drain properly, so intraocular pressure increase and may damage the optic nerve. मैंने बताया कि हमारे आई में कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है। एक कैन नॉट प्रॉपरली यानी प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता है ड्यू टू सम रीज़न, और जब प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा तो वहाँ पर जो प्रेशर है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, वो इंक्रीज़ होता है, और ये प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो फर्स्ट कॉज आई होप समझा होगा। देन सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। अ पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिसीज़, यानी कि जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि मॉम, डैड एंड अदर क्लोज फैमिली मेम्बर, अगर उनको ग्लूकोमा एक कंडीशन पहले ऑकर हुई है तो रिस्क होता है हमें भी एक कंडीशन हो सके। देन है एजिंग। द रिस्क ऑफ ग्लूकोमा इंक्रीज द एज बिकॉज चेंजेस ऑकर इन द आइज ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जैसे जैसे एजिंग होती है तो एजिंग के वजह से जो ड्रेनेज एंगल है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या हो जाती है? वीक होती है, और अगर ये वीक हो गई तो ग्लूकोमा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैन डैमेज द ब्लड वेसल एंड टिश्यू ऑफ द आई, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ग्लूकोमा। जब डायबिटीज़ होता है पेशेंट को तो ब्लड वेसल एंड टिश्यू, जो आई के ब्लड वेसल एंड टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और इसी की वजह से रिस्क होता है ग्लूकोमा होने के। देन है आई इंजरी। एन आई इंजरी कैन डैमेज और ब्लॉक द ड्रेनेज पाथवे कॉजिंग इंक्रीज आई प्रेशर। जब आई को इंजरी हो जाती है तो ऑफकोर्स है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी डैमेज होगा, और इसी की वजह से आई का प्रेशर बढ़ता है, और यही एक मेन रीज़न है। देन हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स तो मेनली ग्लूकोमा के 4 टाइप्स है। फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, जो एंगल होता है ड्रेनेज सिस्टम का वो रिमेन्स ओपन ही रहता है, बट ओपन है फिर भी जो उसका ड्रेनेज है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो इसे हम ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। देन है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में जो ड्रेनेज एंगल है वो ब्लॉक रहता है कम्प्लीटली, और ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और इसी को ही हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। एक सडन एंड इमरजेंसी प्रोसेस है। देन हम देखेंगे कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा यानी बाय बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है तभी उसके आई में कुछ एबनॉर्मेलिटी फाउंड होती है, और यही एक मेन रीज़न है कि उसे ग्लूकोमा होगा आगे जाके, और इसी को हम कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं। देन है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा ऑकर होता है ड्यू टू रीज़न जैसे कि आई इंजरी, इन्फ्लामेशन है, डायबिटीज़ है, इसके वजह से जो ग्लूकोमा होगा उसे हम सेकेंडरी ग्लूकोमा कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। जो हमने इटोलॉजिकल फैक्टर देखे जैसे कि फ्लूइड ड्रेनेज प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, एजिंग, डायबिटीज़ एंड आई इंजरी है, इसकी वजह से क्या होगा, इन डिक्रीज एक्वेस ह्यूमर आउटफ्लो, यानी आई में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जो आई में फ्लूइड है एक्वेस ह्यूमर वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा, और प्रॉपरली ड्रेन नहीं होगा तो जो एक्वेस ह्यूमर आउटफ्लो हो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये आउटफ्लो डिक्रीज़ हुआ तो आई का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर है जो इंक्रीज़ होगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो मैंने बताया, जो डायग्राम में बताया कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। सो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। देन ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या था कि जो हम विजुलाइज कर रहे हैं वह रेटिना थ्रू ब्रेन तक ले जाना, बट ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वह ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होगी, यानी कम ट्रांसमिट होगी, डिक्रीज में। सो इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, और यही कंडीशन आगे जाके अनट्रीटेड रही तो ब्लाइंडनेस होगा। ओके। देन हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट है विजन लॉस। विजन लॉस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एक इसके वजह से होता है कि जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को विजन लॉस हो सकता है। देन है आई पेन। जो एक्यूट ग्लूकोमा है उसमें जो इंट्राएकुलर प्रेशर वो सडनली इंक्रीज होता है, और इसके वजह से पेशेंट में सीवियर पेन हो सकता है। देन है हेडेक। जो इंक्रीज आई प्रेशर होता है, आई प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसके लिए जो पेशेंट में हेडेक देखने को मिलता है। देन है रेडनेस ऑफ आई, आइज रेड हो जाती है। फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी अगर हमने पेशेंट को ब्राइट लाइट के नीचे ले गए तो उसे ब्राइट लाइट यानी कि बस ब्राइट लाइट में गए कि उसे क्या होगा, पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। देन लैक्रीमेशन। लैक्रीमेशन यानी बहुत सारा जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड आइज़ में होगा, और इसके वजह से कि पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि मेरे आइज़ से बहुत सारा फ्लूइड ड्रेन हो रहा है। देन है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है पेशेंट को, और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। देन हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। आस्क अबाउट सिम्टम्स, ड्यूरेशन, मेडिकेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा। यानी कि जो हम पेशेंट को क्या करेंगे कि ग्लूकोमा रिलेटेड सिम्टम्स है जैसे कि विजन लॉस, आई पेन, हेडेक, प्रीवियस आई प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, मेडिसिन हिस्ट्री, इसके लिए सब कुछ हम उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, उससे रिलेटिव से पूछेंगे। देन हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि डॉक्टर क्या करेगा कि पेशेंट के आइज़ एंड एबनॉर्मेलिटी चेक करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या एबनॉर्मेलिटी है पता चलेगा। देन है टोनोमेट्री।
टोनोमेट्री मेजर्स द इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आइज। तो टोनोमेट्री एक टेस्ट है जिसमें जो आई का प्रेशर है यानी इंट्राओकुलर प्रेशर वो मेज़र किया जाएगा। नॉर्मल प्रेशर कितना है 12 to 20 mmHg है, बट जब ग्लूकोमा एक स्टेज आएगा तो उसमें जो प्रेशर है वह इंक्रीज रहेगा, तो हमें समझेगा कि एक ग्लूकोमा की कंडीशन है। देन है पेरीमेट्री, चेक द पेशेंट फील्ड ऑफ विजन स्पेशली पेरीफेरल विजन। सो पेरीमेट्री एक विजुअल फील्ड की टेस्ट है। इससे क्या पता चलेगा कि पेशेंट के विजन पर कितना अफेक्ट हुआ है ग्लूकोमा की वजह से, ये इससे मेज़र किएगा। देन है प्यूपिल एग्जामिनेशन, चेक द साइज शेप सिमेट्री एंड रिएक्शन ऑफ द प्यूपिल्स टू लाइट। यानी कि ग्लूकोमा में जब हम प्यूपिल्स को चेक करेंगे कि प्यूपिल्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी असिमेट्री है क्या, इसकी वजह से हमें समझेगा कि ऑप्टिक नर्व डैमेज है या नहीं। देन हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगा, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एक्वायस ह्यूमर। जो एक्वायस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, और प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। देन है स्टेरॉयड आई ड्रॉप। स्टेरॉयड आई ड्रॉप क्या करेगा, जो आई में इन्फ्लामेशन है, इरिटेशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। देन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनागुलस। प्रोस्टाग्लैंडिन एनागुलस एक मेडिसिन से जो कि एक्वायस ह्यूमर यानी आई में जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करने के लिए हेल्प करेगा, और उसकी वजह से जो आई का प्रेशर है वो लो हो जाएगा। देन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। सो ये क्या करता है, रिड्यूस एक्वायर ह्यूमर प्रोडक्शन। जो एक्वायस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन कम करेगा, और इसके वजह से आई का प्रेशर कम रहेगा। देन है IV एसिटाजोलामाइड। सो ये भी क्या करता है कि रिड्यूस करता है एक्वायस ह्यूमर प्रोडक्शन। देन है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है ट्राइबेकुलेक्टोमी। तो ट्राइबेकुलेक्टोमी में क्या करेंगे, जो आई में फ्लूइड है एक्वायस ह्यूमर उसे बाहर जाने के लिए एक न्यू ड्रेनेज पाथवे तैयार करेंगे, और उसके वजह से आई का प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो इसमें क्या करेंगे, एक न्यू ड्रेनेज पाथवे फॉर्म करेंगे जो कि एक्वायस ह्यूमर को रिड्यूस करेगा, और उसकी वजह से आई प्रेशर रिड्यूस होगा। इरिक्टोटॉमी में क्या होगा, एक स्मॉल ओपनिंग तैयार करेगी आइरिस में, और जिसके वजह से जो ब्लॉक है एंगल उससे फ्लूइड बाहर जाएंगे यानी ड्रेनेज होगा। देन है इरिडोप्लास्टी, लेज़र रीशेप द आइरिस ऑफ ओपन द ड्रेनेज एंगल। यानी कि जो इरिडोप्लास्टी है उसमें हम लेज़र्स का हेल्प लेके आइरिस का शेप चेंज करेंगे और आइरिस को नैरो करेंगे, जिससे वो ड्रेनेज इम्प्रूव होगा। सो लास्ट टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्ट करेंगे असिस करेंगे विजन, यानी पेशेंट का विजन चेक करेंगे हम रेगुलरली। देन मॉनिटर IOP यानी मॉनिटर इंट्राओकुलर प्रेशर। तो मॉनिटर किससे करेंगे, जो टोनोमेट्री टेस्ट है उससे हम मेज़र करेंगे। देन एडमिनिस्टर करेंगे आई ड्रॉप, जो कि प्रेस्क्राइब किए डॉक्टर ने ऑन टाइम हमें देना है। प्रोवाइड करना है आई केयर, आई को हमें क्लीन रखना है। प्रिवेंट करना है इंजरी और इन्फेक्शन से। अवॉइड आई स्ट्रेन, यानी कि पेशेंट को प्रॉपर लाइटिंग देनी है, ब्राइट लाइट के नीचे नहीं ले जाना है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को हमें बताना है कि मेडिसिन कैसे लेना है, रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है। प्रिवेंट इंजरी, मेंटेन अ सेफ इन्वायरमेंट बिकॉज रिड्यूस विजन फुल, यानी हमें पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट का जो रिड्यूस यानी जो विज़न है वो रिड्यूस हुआ है इसलिए, एंड उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, एंड सीवियर आई पेन। इतना कॉम्प्लिकेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।